बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां टूट रही हैं या नहीं टूट रही, और ये अगर टूटेंगी तो कब टूटेंगी? ये सवाल पिछले 5 दिनों से पूरे मुल्क में गर्दिश कर रहे हैं और इनका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। ताहम आज चौधरी परवेज इलाही की बिल आखिर इमरान खान से मुलाकात हो गई और इसके बाद चौधरी साहब और मोनस इलाही ने ट्वीट्स की कि इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली तहलील करने में रत्ती बराबर भी ताखीर नहीं होगी। पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है और यह अमानत इन्हें दे दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे, हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं, वगैरह वगैरह। ट्वीट्स तो हो गई, लेकिन इन पर पीटीआई और पीडीएम दोनों एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बेयकीनी क्यों है? हम आज के शो में यह डिस्कस करेंगे, जबकि असम्बलियों की तहलील पर परवेज खटक, राना सनाउल्ला और बिलावल भुट्टो का मौकफ क्या है, आप यह भी मुलाजा कर लीजिए। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। और लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। आज सुना है कि 20 दिसंबर से वो इस्तीफे देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतजार है? सिर्फ अदम इस्तेहकाम, ताकि मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए। अगर इलेक्शन की ही सूरत हाल सामने आती है तो बिल्कुल फिर इन 2 असम्बलियों में ही इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। हम उन इलेक्शन में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कोई मत ये समझे कि हमको इलेक्शन से जो है वो पीछे हटना चाहते हैं। जो खान साहब फैसला करेगा इंशाल्लाह उसका नहीं पता, लेकिन वो हम एक पेज पर है, जो खान फैसला करेगा हम सब उसके आगे। कि मैं पार्टी का अहदेदार हूँ, सूबे का सदर हूँ और डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मेरे ज़ाती ताल्लुक है, तो हम तो खुश चाहते हैं कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफ ना हो, ग्रुपिंग ना हो, उस चीज़ में मैं सारा उसका करूँ तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अगर 2 असम्बलियां टूट जाती हैं तो क्या इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में होंगे या फिर स्टेट को जनरल इलेक्शन करवाना पड़ेंगे? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पराज साहब, अतर कासमी साहब और नज़ीर लगारी साहब। तीनों मशहूर सहाफ़ी हैं और वाकई किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। लगारी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले ये फरमाइएगा सर, ये अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो फिर उसके बाद 2 ही ऑप्शन होते हैं। वफाकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इन दोनों सूबों में इलेक्शन करवा दें, और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन करवा दें पूरे मुल्क में। तो अब ये फरमाइए कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हो जाए काफी हैं या फिर जनरल इलेक्शन होने चाहिए? पहली बात यह कि इलेक्शन की खान साहब को जल्दी किस लिए है, यह हमें समझ में नहीं आया, आज तक समझ नहीं सके हैं हम, कि उन्होंने इक़्तिदार से बाहर आते, इक़्तिदार से हटने से कुछ ही दिन पहले ये मुतालबा किया गया था कि आप रिजाइन करें और इलेक्शन के लिए कोई इंतजाम करें, तो वो इस बात पर राजी नहीं थे और वो समझते थे कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, और वो बैठे हुए हैं तख्त पर, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। अब उनको जरूरत पड़ गई है और अब वो नहीं कराना चाह रहे हैं जो पहले इलेक्शन मांग रहे थे। इलेक्शन उस वक्त होते या आज होते, मेरा अपना नुक्ता नजर ये है कि ये इलेक्शन अगर सुबह असम्बलियों के होंगे तो बाकी मुद्दत के लिए होंगे, अगले 5 साल के लिए नहीं होंगे। अगर 1 महीना पहले भी होते हैं तब बाकी मुद्दत के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो नई असम्बली वजूद में आएगी या नई पंजाब असम्बली, नई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली वजूद में आएगी, ऐसा नहीं ना होगा, ना ये आइन का तकाजा है। आइन के ऑप्शन ये है कि अगर तो अरकान इस्तीफा देते हैं, अगर अरकान इस्तीफा देते हैं तो फिर तो ये ज़िमनी इलेक्शन होगा, और अगर असम्बली डिसॉल्व कर दी जाती है तो फिर पूरा इलेक्शन होगा। नहीं, डिसॉल्व करने के बाद पूरा इलेक्शन आइंदा 5 साल की मुद्दत के लिए होगा। क्या आइन में ये बात वाज़े सरीहन जो है वो लिखी हुई है कि आइन ये कहता है कि नई असम्बली जब भी बनाई जाए वो 5 साल के लिए बनाई जाए? मेरा ख्याल है कि इसके बारे में भी हमें फिर आइन से रुजू करना पड़ेगा। आइन क्या कहता है? अगर 1 साल हुकूमत करने के बाद कोई खामोश है, क्योंकि ये एक गैर मुतवक्को सूरत है और आइन इसमें मुकम्मल खामोश है।
ये तो है कि अगर असेंबली तोड़ दी जाए तो उसमें नए इलेक्शन होंगे, लेकिन क्या वो इलेक्शन वफाक के साथ होंगे या सूबा अलग करवाएगा, इस पे आइन के पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर तो क्या वो अगले 5 साल के लिए होगी या फिर वो जो मुद्दत बच गई है उसके लिए इलेक्शन होंगे, ये भी, इस पे भी खामोशी है। देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, हमें तो आइन से दूर रखा गया है, हमारे पास तो कोई आइन ही नहीं था ना। अब हमारे पास एक आइन है और उसके अंदर अगर रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि वो ताबीर व तशरीह कर नए सिरे से, या आइन के अंदर कुछ तरमीम लाई जाए। तो इस सिलसिले में अगर आइन खामोश है और कोई ऐसी बात नहीं करता है तो फिर वो समझा जाएगा जो उस वक्त जो हालात हैं या उसकी जो आइन ताबीर तशरीह करता है। मैं ये समझता हूं कि बाकी मुद्दत के लिए इलेक्शन होंगे, चाहे वो नई असम्बली भी वजूद में आए। ऐसा अगर आइन में नहीं लिखा है तो इसका मतलब यही होगा कि नए इंतखाबात 5 साल के लिए नहीं होंगे, 5 साल के लिए उस वक्त होंगे जब जनरल इलेक्शन होंगे। ये जनरल इलेक्शन नहीं है, हमारे यहाँ रिवायत यह है कि जनरल इलेक्शन जो है वो एक मुद्दत पर होते हैं और आगे पीछे भी अगर एक को 3 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के वक्फे से भी हूं तब भी जनरल इलेक्शन का टाइम और वक्त जो है वो तकरीबन मुतय्यन होता है। ये नहीं है कि वज़ीर आला अगर असम्बली तोड़ दे तो फिर हम उस तरफ चले जाएं, लेकिन वज़ीर आला अगर असम्बली तोड़ता है तो फिर असम्बली उस मुद्दत के लिए होगी जिस मुद्दत के लिए बाकी उसकी मुद्दत रह गई थी। मेरा अपना नुक्ता नजर ये है। बिल्कुल ठीक। अच्छा प्राइस साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में जो कंफ्यूजन, जो क्यास पैदा होगा या जो हड़बोंग मचेगी पाकिस्तान के अंदर, वो अल्टीमेटली उससे सॉल्व करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम ही होगा। ये वहीं जाएगा और वहीं पे चीजें सेटल होंगी। सिर्फ ये एक इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। उससे पहले गवर्नर साहब के पास जो अख्तियार है, असेंबली तोड़नी है नहीं तोड़नी, गवर्नर राज नाफिज करना है नहीं करना। अगर गवर्नर राज लगाते हैं पंजाब में, केपी में, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखें ना, जैसे लगारी साहब फरमा रहे हैं कि जो पहले असेंबली नहीं तोड़ना चाह रहे थे, इंतखाबात नहीं कराना चाह रहे थे, 10 अप्रैल के बाद वो चाह रहे हैं कि जल्दी इंतखाब हो जाए। 31 मार्च तक वो चाह रहे थे कि असेंबली बच जाए, उसके बाद वो चाह रहे हैं कि तोड़ जाए। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जो लगारी साहब ने इशारा किया कि इमरान खान 10 अप्रैल से पहले चाहते थे कि असेंबली ना तोड़ी जाए। ये जो आज के इत्तेहादी हैं ये कहते थे कि असेंबली तोड़ी जाए। 10 अप्रैल के बाद इमरान खान कहते हैं फौरी इलेक्शन हो जाएं और फौरी इलेक्शन के लिए असेंबली तोड़ना पड़ेगी, जबकि अब के हुक्मरान जो माजी में अपोजिशन थे वो कहते नहीं तोड़ेंगे। तो गवर्नर राज के हवाले से जब सिंध में पीटीआई कहती थी कि गवर्नर राज नाफिज किया जाए, ठीक, एक सजेशन आते, आपको याद है इमरान इस्माइल साहब ने जो बात की थी, तो उस वक्त की अपोजिशन कहती थी कि 18वीं तरमीम के बाद तो जो है गवर्नर राज मुश्किल है। आज वो गवर्नर राज पंजाब के अल्टीमेटली जो है वो ये सारे मामलात फिर जाएंगे अदालत में। एक और भी मसलन असेंबली तोड़ते हैं परवेज इलाही साहब, केयरटेकर गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी। सही बात। केयरटेकर गवर्नमेंट केपी और पंजाब में जो हमारी सियासी तकसीम है वो ना तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में मशावरत से बन सकते, सवाल ही पैदा परवेज इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब मिलके नहीं बना सकते, क्या कमेटी भी नहीं बना सकती। जो 8 बंदों की कमेटी बननी है, 4 अपोजिशन से, 4 हुकूमत से, वो ये मैं आइन वाला आपको आर्टिकल बता रहा हूं। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। अब वो इलेक्शन कमीशन केयरटेकर बनाएगा जिसको पीटीआई सुबह शाम वो कहते हैं, पता नहीं क्या क्या अल्फाज में मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। इसमें पीटीआई का फायदा है नुकसान है? क्या वो फिर इलेक्शन कमीशन की उस ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करेंगे कि जी चूंकि हमें इस इलेक्शन कमीशन पे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जात पे हमें एतमाद नहीं है तो हम इनकी केयरटेकर को भी नहीं मानते, तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। फिर वो मामला पहले ही कोर्ट के पास पड़ा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मामला ये है जो हमजा शहबाज साहब का एग्जैक्टली कि 25 बंदे वोट तो डाले, वोट काउंट हुए, उन वोट को आपने बाद में डिसीट करें आइन के तहत, लेकिन वोट तो काउंट करें, वो भी पड़ा है कोर्ट के साथ। तो जो आप पहले बात कर रहे थे ना पंजाबी का एक लफ्ज, वो ऐसी हड़बोंग मची हुई है, कोई नहीं सोच रहा कि मुल्क का क्या होगा, सही बात। कोई नहीं सोच रहा कि मुल्क का हमने, और ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट आप खुद बात कर रहे थे कि जितनी भी पीटीआई कहे कि हमें परवेज इलाही साहब ने यकीन दहानी करवाई है, परवेज इलाही साहब ने जो मुसरत जमशेद चीमा साहिबा को, तर्जमान हुकूमत पंजाब को, पीटीआई की नामिनी को शोकाज नोटिस भेजा है, तो सिर्फ
क्या मुसरत जमशेद चीमा साहबा ने बयान दिया है। आज परवेज इलाही उन सबको शोकॉज नोटिस भेजें, बिल्कुल सही बात वो है। इत्तेहादी हैं या उनकी पार्टी के हैं। अच्छा अतर साहब ये फरमाइएगा सर, ये सूरत आपके सामने अगर फर्ज कर लें कि इमरान खान साहब की बात मान ली जाए तो 12 सियासी जमातें कायल नहीं होंगे, और अगर इन 12 सियासी जमातों की बात मान ली जाए तो इमरान खान साहब कायल नहीं होंगे, और जब ये इतना कन्फ्यूजन हो, इतना क्यास हो, इतनी दूरियां हो, तो फिर मुल्क चलेगा कैसे? देखें, ऑब्वियसली सियासतदान दुनिया में कहीं पे भी हों उनके इख्तलाफात रहते हैं, वो कभी भी किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जब इंतखाबात होते हैं, इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत आती है वो आपको मानना पड़ती है। माजी में हमने ये देखा कि जिस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। अगर उस वक्त इंतखाबात हो जाते, क्योंकि उस वक्त PDM का भी यही मुतालबा था उससे चंद हफ्तों पहले तक कि जनाब आप इंतखाबात करवाएं, तो क्या इस वक्त हम ये बहस कर रहे होते, या इस वक्त बहस इदारों की तरफ होती, या इस तरह शो कॉज नोटिस हो रहे होते? मेरा नहीं ख्याल। वैसे अचानक इलेक्शन कैसे करवा सकता था इलेक्शन कमीशन? वैसे आप आपस में सवाल है आपसे। चौधरी साहब देखें, जिस तरह आप न्यूज़ एंकर हैं, आपका वाहिद काम है कि आपने आके यहाँ पे अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करना है, उसके लिए आप मेंटली भी तैयार होते हैं, उसके लिए आप दीगर जो रिसर्च वगैरह करनी होती है के लिए तो तैयार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सर 5 साल उन्होंने बाकायदा, उससे पहले 1 साल पहले पूरी तैयारी करते हैं, उससे हल्का बंदियां होती हैं, लोग असाइन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर जाके वो 1 साल की एक्सरसाइज के बाद जाके इलेक्शन। नहीं तो आज आप पंजाब की असेंबली तोड़ दें, आप उसके बाद इलेक्शन करवा के दिखा दें मुझे। नहीं, तो उस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था ना कि हम 7 महीने में करवा सकते हैं, तो 7 महीने नहीं तो थोड़ा सा टाइम करके 5 महीने कर देते, कुछ कहीं ना कोई सियासी पार्टियों को कोई ऑप्शन दे देते कि जनाब इस वक्त हम करवा सकते हैं। लेकिन वहां पे ये कहने का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि असेंबलियां बहाल करो, हमने कुछ नहीं करवाना। वो किस तरह क्यों उन्होंने कहा, वो भी एक तारीख का अब हिस्सा है। बाकी बात यह है कि अब से चंद हफ्ते पहले तक देखिए यू टर्न मीडिया भी सुबह से शाम तक कहता है, यही मोजिज दोस्त जो हुकूमत वाले कहते थे इमरान खान असेंबलियां तोड़े, उस वक्त इनको इकोनॉमी का नहीं पता था, उस वक्त इनको सैलाब का नहीं पता है सर। जी एग्जैक्टली, उस वक्त तो इनको नहीं पता था। तो मसला यह है कि उस वक्त तो यही दोस्त मुतालबा कर रहे थे, अब अचानक वो इनका ख्याल ये था कि इमरान खान असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, वो रिस्क ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो अब ये पीछे हट रहे हैं। तो अब एंड ऑफ द डे इन्हीं दोस्तों ने बैठ के कोई हल निकालना है। अगर ये हल नहीं निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि बहस फिर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जाएगी। अब एक और सवाल है काज़मी साहब, मसलन फर्ज कर लें कि असेंबली परवेज साहब तोड़ देते हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब तोड़ देते हैं, उधर से महमूद खान साहब तोड़ देते हैं, ठीक हो गया, वफाक उसको कबूल कर लेता है, इमरान खान साहब ने खुद तोड़वाया, इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेदारी होगी? फिर सवाल है, इलेक्शन किसने करवाना? इलेक्शन कमीशन ने। हाँ, और अगर इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं होता, वो कहता है जी हमारे पास कोई तैयारी नहीं है, हम इतनी जल्दी इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन जो है वक्त पे ही होंगे, तो फिर आपके पास क्या? फिर एक ताला लेना चाहिए, इधर मार्केट से जाके इलेक्शन कमीशन पे लगा देना चाहिए। एक वाहिद उनकी आईनी जिम्मेदारी है जो उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं। अब तो उस वाकये को भी 7 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, अगर वो नहीं करवाएंगे तो वो बदनीति है। उन्होंने उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे लेने होते हैं, वफाक से उनको 22 अरब रुपया चाहिए होते, इमीडिएटली वफाक ने दे रहे हैं, वफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं, ठीक है। और उसके बाद पंजाब से उन्होंने मुलाजमीन लेने होते हैं जिन्होंने हल्कों में काम करवाना होता है उनसे, और पंजाब जो है वहां पे वो कहता है हमारे पास कोई मुलाजम नहीं। इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन? नहीं देखिए, जो निगरान सेटअप बनेगा उसमें 3 महीने का टाइम लगेगा ना। 3 महीने बनेगा कैसे? तो वो फिर आइन में उसका तरीकाकार वजह है, अगर कमेटी भी एग्री नहीं करेगी फिर इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान साहब नहीं मान रहे, बेशक ना माने ना, इमरान खान साहब तो बहुत सारी चीजों को नहीं मानते, वो तो शहबाज शरीफ साहब को भी वजीर आजम नहीं मानते, उन्होंने तैनाती कर दी ना, उसमें अगर वो तैनाती भी तो उनको माननी पड़ी। तो आपका ख्याल है कि हो सकता है, ये हो सकता है, अगर करवाना चाहें तो हो सकता है, और बेस्ट हल भी यही है। हो सकता है, वाकई मुमकिन है वैसे इसमें अचानक? सिर्फ देखें ना, कह देना कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन को पैसे चाहिए, फिर जो दूसरी बातें डिलिमिटेशन, अभी तक तो हल्के बंदियां नहीं हुई, फिर जिन इलाकों में सैलाब है, कोई माने ना माने, पानी तो खड़ा है ना। सही बात, वो जनूबी पंजाब के अंदर है। मैं कहता हूं छोड़ दें जनूबी पंजाब को, केपी में सूरत हाल और है, सिंध में और है, बलूचिस्तान में और है। आईनी जिम्मेदारी आर्टिकल 218 के तहत, लेकिन उससे पहले डिलिमिटेशन भी उनका काम है, वो नहीं हुआ। सेंसस के बगैर कैसे इलेक्शन होगा? फिर वो सिंध वाले कहेंगे, कराची वाले के हमें कम गिना गया है। यानी ये सारे इंटीग्रेटेड काम जो पहले होना थे वो तो नहीं हुए, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी, चाहे ये वाली हुकूमत आई है। जब तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इलेक्शन कमीशन को मैं कह दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, वो मुझे कहेंगे सेंसस इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना,
यानी जो एग्रीमेंट एमकेएम और पीटीआई के दरमियान हुआ था कि हम सेंसस करवाएंगे, 2.5 साल की मुद्दत थी, वो किधर गई मुद्दत? क्यों नहीं हुआ था वो सेंसस? क्योंकि उस वक्त पीटीआई कहती थी कि इलेक्शन किसी तरह से आगे ले जाएं, जब वो दूसरी अपोजिशन कह रही थी। नीयत किसकी साफ है, नीयत किसकी गलत है, मैं नीयतों पे नहीं जा रहा, जो ऑन द ग्राउंड स्टेप्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। वैसे ये फरमाएं, अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? जल्दी क्यों ना, जल्दी क्यों करवाना चाह रहे हैं? तो लगारी साहब ने सवाल पूछा है ना। देखें, जल्दी इसलिए, अखलाकियात सारी चीजें अपनी जगह पे, पॉलिटिक्स मीन आपका बेनिफिट, इसलिए वो मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं इलेक्शन। उनको पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी है और उसको सपोर्ट किया इस आर्गुमेंट को 17 जुलाई के इलेक्शन पंजाब में और 16 अक्टूबर के इलेक्शन, ज़मीनी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में। अब आप खुद अंदाजा करें, यहां से लेके अगले साल अक्टूबर तक इस पॉपुलैरिटी को सस्टेन करना इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज। और चूंकि इस हुकूमत ने, जो दूसरा आर्गुमेंट है, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट इट, ये जो हुकूमत आई इनको भी पता था इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है, इकोनॉमी डाउन है, इन्होंने मुश्किल फैसले लिए, अपनी पॉलिटिक्स को, पॉपुलैरिटी को दांव पे लगा दिया। जब ये कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले हम करें और मुश्किल फैसलों की जो जिम्मेदारी है वो हम पे है, डीफेम हम हो, लोगों की नजर में हम बुरे ठहरें और उन गलतियों की वजह से ये फैसले हमें करना पड़े जो गलतियां असद उमर साहब ने पहले 9 महीने में IMF में जाकर नहीं की थी। फिर वो गलतियां जो मसलन शुगर आपके पास नहीं थी, आपने एक्सपोर्ट कर दी, आपके पास और चीजें, गंदम की बात कर रहा हूं मैं, गंदम एक्सपोर्ट कर दिया आपने। फिर आपने IMF के साथ खुद एग्रीमेंट किया कि हम वो ऑयल प्राइस को ले आएंगे, आपने 10 रुपए कम कर दिए। वो सारा बोझ बकौल इस हुकूमत के इन पे आ पड़ा, ये अनपॉपुलर हो गए, उधर से पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो ये सारा मसला पॉलिटिक्स का है, सारा मसला सियासत का है। इस 1 साल में अगर इमरान खान जैसे खुद पिंडी वाले जलसे में कह गए कि 9 महीने के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और हम ही जीतेंगे, तो कम से कम वो एक आर्गुमेंट इमरान खान का खुद का दिया हुआ है। ठीक हो, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मैंने लेनी है, और सवाल बड़ा ही सादा है कि क्या वाकई इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ एक कार्ड है जिसे वो सिर्फ दिखा रहे हैं? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। लगारी साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इमरान खान साहब वाकई असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं या नहीं तोड़ना चाहते? क्योंकि एक कंफ्यूजन है कि अगर उन्होंने असम्बलीज तोड़नी होती तो उसी दिन जब वो यहां पे ऐलान कर रहे थे तो उसी वक्त कह देते ले जी कल से हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं, और अभी भी सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही है और सब लोगों का ख्याल ये है कि अगर तोड़ी भी गई तो 20 दिसंबर को तोड़ी जाएंगी, 20 दिसंबर के आगे पीछे। तो फिर इतना डिले क्यों है? एक तो ये कि रिलेवेंट रहना चाहते हैं, और अगर असम्बलियां तोड़ते हैं तो भी और असम्बलियां नहीं तोड़ते हैं तो भी, वो इस वक्त ये मसला है कि वो ख़त्म हो गया, लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया, लॉन्ग मार्च के मतलूबा नताइज मिले नहीं मिले, ये इस पर एक सवाल हो रहा है कि वो इलेक्शन की डेट लेने गए थे और अपने आर्मी चीफ का तकर्रुर कराने गए थे, वो नहीं हो सका। उसके बाद उनके पीछे क्या एजेंडा चल रहा था, क्या लोगों ने अब वो चीज़ खरीद ली थी, वो अब खरीद कर वो अपने पास रखे हुए हैं कि जी अमेरिका जो है वो उनके पीछे निकलवाने के, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसके पीछे था निकलवाने के लिए, वो सारी कहानियां खत्म हो गई हैं। एक ग्रुप, अब मैं उस पॉपुलरिटी को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं इस लॉन्ग मार्च के दौरान मैं मुरीदके में रहा हूं और मुरीदके में मूवमेंट मेरी इतनी आसान रही है और इसके दौरान रही है कि मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा बड़ा लॉन्ग मार्च चल रहा है। हमने लॉन्ग मार्च देखे हैं, हमने सारा कुछ देखा है, लेकिन अब एक हाइप है, जो हाइप मीडिया में बनी है, ये कितनी देर और सस्टेन करना चाहते हैं। वो इस अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए इन इश्यूज को उठाए हुए हैं। मेरा ख्याल नहीं है कि वो चाहते हैं कि असम्बलियां तोड़ दी जाए। असम्बलियां तोड़ते पहला काम क्या होगा? पहला काम ये होगा कि वो जहाज जो अलीम खान के और जो जनाब जहांगीर तरीन के चलते थे वो तो नहीं चलेंगे। अच्छा, जो चौधरी परवेज इलाही दे सकते थे या महमूद खान दे सकते थे वो भी नहीं चलेंगे, और इनको आ जाना पड़ेगा वापस। क्या इन हालात में वो जो आइकॉन है बिजनेस का, वो इनको कहेगा कि जरा मेरा जहाज लेकर जाएं और आप दुनिया भर सैर करते फिरें तमाम इलेक्शन कैंपेन में? ये भी नहीं हो सकेगा। क्या पोजीशन होगी? और फिर ये कि क्या
वो जो है 400 से ज्यादा सीटें खाली हो रही हैं कि हर सीट पर खुद इलेक्शन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वो उनको सारी चीज का पता है, वो उसमें हैं, वो सिर्फ उस वक्त तक और दूसरा लगाई साहब, इसमें ये भी तय नहीं है कि वो वाकई क्लीन स्वीप कर दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, और अगर स्प्लिट वहां पे मैंडेट आ गया और नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन 12 पार्टियों ने इकट्ठा इलेक्शन लड़ लिया और फिर वो जीत गई, तो फिर इमरान खान साहब कहां जाएंगे? नहीं, मैं वो कहता हूं कि ये बात ज्यादा वो है, असल में हुकूमत डरी हुई है। हुकूमत इसलिए करे, ओ भाई जुलाई को इन्होंने लूट लिया था मेला, और इन्होंने जो है आकर अक्टूबर का इलेक्शन जो वो भी उठा लिया था, अब हम क्या करेंगे, ये इस खौफ में है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल वैसी नहीं है, और ये नहीं है कि स्वीप हो जाएगा पंजाब, ना सेंट्रल पंजाब ना सराइकी बेल्ट, कहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है। बल्कि सराइकी बेल्ट ने तो बता दिया है कि जो फर्क है वो 70,000 से 1,10-15,000 का फर्क है, वो बीच का फर्क जो है 45। अच्छा, ये भी है कि ये हल्का तो बड़ा अपना समझते थे ना, घर का हल्का समझते थे, ये तो अब वो सूरत हाल उनकी नहीं रही है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजें, और पानी बहेगा तो पता चलेगा, लेकिन खान साहब वो जाहिर ये करना चाहते हैं कि उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है और वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं, और ना मुझे इस बात का यकीन है कि चौधरी परवेज इलाही इस बात को मानेंगे। उन्हें पहले चौधरी परवेज इलाही को हटाना होगा, वो कैसे हटाते हैं, फिर उसके बाद अपना चीफ मिनिस्टर लाना होगा, वो कैसे लाते हैं, फिर असम्बलियां तोड़नी पड़ेंगी। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कल सारा दिन, और बल्कि एक उस दिन जब के आर्मी चीफ के जो वो हुआ है, चेन ऑफ कमान हुई है, कमान की जो तब्दीली हुई है, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। अगले दिन वो इंतजार करते रहे, मुलाकात नहीं हुई। आज इंतजार करते रहे तो पीटीआई नहीं थी, पीटीआई की पार्टी नहीं थी, ये लोग गए थे और जाकर अपने लोग जाकर बैठे, एक परवेज खटक बैठे हुए थे और एक इमरान खान बैठे हुए थे, और चौधरी परवेज इलाही जाकर मिलकर आए हैं। क्या चौधरी परवेज इलाही वो जो कह रहे हैं हम उनको, और उसमें ऐसा हुआ ये है कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए, और यहाँ पे भी उनकी मीटिंग्स हैं। अब दूसरी मीटिंग जो है ना, ये भी बड़ी दिलचस्प है कि वो अगर जरदारी साहब से मिलते हैं यहाँ पे आके, या रावलपिंडी में जाके किसी लोगों से मिलते हैं, या फिर गवर्नमेंट से रब्ता करते हैं, तो फिर दूसरी सूरत हाल होगी। काज़मी साहब ये फरमाइएगा, सर ये परवेज इलाही साहब बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी दे रहे हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया कि ये जो असम्बली है ये अमानत है इमरान खान साहब की, मैं इमानत में ख्यानत नहीं करूंगा, मैं इनको वापस कर दूंगा, लेकिन इसके बावजूद यकीन किसी को नहीं इनकी बात पे। देखें, ये तो फिर लोगों का मसला है ना, चौधरी साहब ने तो कह दिया, अब लोग अगर उन पे यकीन नहीं कर पीटीआई को खुद यकीन नहीं, वो तो देखें, जिस तरह अगर पीटीआई ने ये कहा है कि हम असेंबली तोड़ेंगे, और आज भी परवेज इलाही साहब की जब मुलाकात हुई उसके बाहर निकलते परवेज इलाही साहब ने तोड़ दी, और जो ही वो बाहर निकले मुलाकात करके, मोनस इलाही साहब ने उसी वक्त ट्वीट किया कि आज अभी इमरान खान साहब से हम मिले और असेंबली उनकी अमानत है, जिस दिन वो कहेंगे हम तोड़ देंगे। अब जब वक्त कह रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। नहीं, पर जिस वक्त इमरान खान उनको कहेंगे, जिस वक्त वक्त आएगा, अगर उस वक्त वो मुकर जाते हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में क्या आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को छोड़ देंगे और उनकी सियासत बच जाएगी? वो तो उनको भी पता है कि दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं, वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी से मुकाबला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था इमरान खान के खिलाफ। जिस हल्के का लगारी साहब जिक्र कर रहे हैं, उस हल्के में 68,000 वोट तकरीबन नून लीग के थे, तकरीबन 50,000 पीपल्स पार्टी के थे, 77 तकरीबन जो है पीटीआई के थे। इस दफा वो दोनों जमातें मिलकर लड़ी हैं, तो फिर वो हल्का जीती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब अगली दफा इलेक्शन, तो आपका ख्याल है कि अगर इलेक्शन ये पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में हो जाते तो इमरान खान साहब क्लीन स्वीप कर दें? क्लीन स्वीप तो नहीं करेंगे, पर वो जीतेंगे जरूर, कंफर्टेबली जीतेंगे, और वो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। किसी भी शख्स जो अगर फर्ज कर लें कि वो नहीं जीतते, फिर नहीं जीतते, तो फिर वो आवाम का फैसला होगा, फिर वो नहीं मानेंगे फैसला। मैं आपको ये बता रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है चौधरी साहब, वो सामने नहीं है, लोगों को नजर नहीं आ रहा कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी, और जो सारी पॉपुलैरिटी लॉन्ग मार्च से पहले नजर आ रही थी, लेकिन लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ है। वो देखें आप। देखिए, ये एक नुक्ता नजर हो सकता है, पर बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे। अगर लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो गया, बंदे नहीं आ रहे, तो फिर तो हुकूमत इलेक्शन करवा देना। चलें, बंदे अगर फर्ज करें, हम सब फर्ज कर लेते हैं कि जी आ गए उनके साथ, लेकिन जो अहदाफ लेकर आए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, अहदाफ क्यों नहीं पूरे हुए? अगर आप सियासत को देख लें चौधरी साहब, आज हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? मतलब वफाकी गवर्नमेंट से इस्तीफा लेना था, क्या वफाकी गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया उनको?
उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को उल्टा लटकाना था, क्या लटक गए हैं वो सारे। उन्होंने शहबाज शरीफ को मुल्क से भगा देना था, क्या वो भाग गए हैं। फिर वो अपना आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, क्या उन्होंने लगा लिए सर? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखें, खान साहब कर रहे हैं सियासत में कुछ चीजें वक्ती तौर पे हो सकता है आपको ना मिलें, लेकिन क्या इस वक्त जमहूरियत में पाकिस्तान का जो जमहूर है वो किसके साथ खड़ा है? देखें ना, आप इस चीज से जज कर रहे हैं कि कोई इंतजामी फैसला वो नहीं करवा सके, या फिर आप इस चीज से जज करेंगे कि एक शख्स वर्सेस 13 जमातें, और 13 जमातें जो है वो डर रही हैं कि हमने जमहूर के पास नहीं जाना। अतर काज़मी साहब, अगर हम पॉपुलैरिटी को देखें ना सर, टीएलपी से बड़ी पॉपुलर जमात कोई नहीं पाकिस्तान में, सीरियसली नहीं। वोट आप उनको आज किसी हल्के में बाकायदा इजाजत दें कि जी आप अपना उम्मीदवार खड़ा करें और यकीन करें हाँ जीत जाएंगे। नहीं, उनकी इजाजत है, वो खड़ा करते भी हैं सर। नहीं, ये प्रॉब्लम है ना, वो करते भी हैं, टीएलपी भी करती है, जरूर कर, जो भी जमात करना चाहती है। पॉपुलैरिटी सब कुछ नहीं होती सर, बहुत सारी चीजें और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना होता है। सारा वो मुल्क का जरा फैक्टर जो ना ज्यादा स्ट्रांग होता है। नहीं, देखिए, जमहूरियत में तो जमहूर ने फैसला करना होता है। ये नहीं हो सकता कि मैं ज्यादा अक्लमंद हूं तो इनको मैं हक नहीं दूंगा, फिर जमहूरियत खत्म कर दें। अच्छा, वैसे प्राइस साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को पॉपुलर बहुत हैं, तो फिर उनके सारे मुतालबात मान लेने चाहिए। नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अंदाजा लगाया कि क्या चीज ये कहना चाहिए, कतन ये नहीं कहा। क्यों मान लिए जाए? मसलन किस वजह से जमहूर की आवाज है, जिस वजह से देखें, ये बात मैं कॉन्टेस्ट करना चाह रहा हूँ। जमहूर की जो बात है, मसलन लगारी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि क्या 567 हलकों में फिर खुद इमरान खान लड़ेंगे। देखे ना, मुल्तान में पीटीआई हार गई, खान साहब नहीं थे, लेकिन खान साहब मलीर में भी हार गए, और उससे पहले नहीं, वहां पे वो कहते धांधली हुई, इसलिए कादिर खान के हल्के में तो धांधली का नहीं कहा ना उन्होंने, कादिर खान भी तो जीते थे। दूसरा जो फिगर है ना, फिगर आर मिसलीडिंग, यानी अगर खान साहब ने 6 सीटें 7 सीटें जीती हैं, जो हारे हैं ना, मौलाना कासिम जान के भी 68,000 वोट मिले हैं उनको, 7,000 टोटल वोटों का फर्क। सही बात। और अगर वहां पे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें तो जीत जाएंगे। अच्छा, उम्मीदवार बिठा लें, कुछ अपने साथ मिला लें। वली खान जो हैं, उन्होंने अपने वोटों में 30,000 का इजाफा किया है, तो जो हारे हैं क्या वो बिल्कुल उनकी जमानतें जब्त हुई हैं? ऐसी बात नहीं है। तीसरी अहम चीज है, इन इलेक्शन में चाहे वो 17 जुलाई का था या 16 अक्टूबर का था, खान साहब ही लड़ रहे थे। मुकाबले में कोई गया, कोई पीडीएम का लीडर गया हो, कोई पीडीएम वाले गए हों, आसिफ अली जरदारी गए हों, बिलावल भुट्टो जरदारी गए हों। फिर जब अगला इलेक्शन आएगा, मैं इनको चैलेंज नहीं कर रहा है, उनकी अपनी परसेप्शन है, लेकिन पंजाब में मसलन 2018 में जहांगीर खान तरीन साहब भी साथ थे, ठीक, उस वक्त अलीम खान भी साथ थे, उससे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट साथ थे। चले हम तो हर चीज था, हम उस एंगल को नहीं लेते, ठीक है। अब तो उन्होंने कह दिया ना गैर सियासी है ना, लेकिन ये जो फैक्टर हैं ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पॉपुलैरिटी पे आपको मोबिलाइजेशन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। अभी ये जो धरना आ रहा था, खाने के मसले बने हुए थे कि खाना कौन खिलाएगा, चंदा के लिए बल्कि दरख्वास्त की थी इमरान खान साहब। मैं खर्चे के लिए ना, चंदा जब मांगा तो खर्चे के लिए बहुत पैसा मिल जाएगा, ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन जिस पॉपुलरिज्म पे बात कर रहे हैं, ये पॉपुलरिज्म ऐसा नहीं है कि हम ये जो आपने बात की ना कि जब हार जाएंगे, फर्ज किया अगर हारते हैं तो मानेंगे नहीं, इन सब के ज़हन में यह है कि हम इलेक्शन जीत गए। ठीक हो गया। इलेक्शन डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होती है। वैसे आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज कर रही है, पाकिस्तान का जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर रही है, और अगर ये प्रोलॉन्ग कर गई तो पाकिस्तान फिर गवर्नेबल नहीं रहेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्राइस साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो पोलराइजेशन है अगर ये इसी तरह चलती रही तो क्या मुल्क गवर्नेबल रहेगा? एक कहावत है जमहूरियत के बारे में कि ओ डेमोक्रेसी व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड थाई नेम। ठीक है, इकानमी के हवाले से ही झगड़ा सारा चल रहा है। आज जो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं वो कहते हैं जी कि आपने मुल्क को अनगवर्न कर दिया है, तो हम इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि लोगों का फ्रेश मैंडेट लेके जो हुकूमत आएगी वो इकानमी को अच्छा चलाएगी। 9 अप्रैल से पहले
उस वक्त की अपोजिशन एग्जैक्टली यही कहती थी कि इनके बयान बदलते रहते हैं जी, बस एक साइड पे ये बयान होता है, इस साइड पे वो कि जी वो चीफ सेक्रेटरी आप बदल रहे हैं क्योंकि आप अहल नहीं हैं, आप आईजी बदल रहे हैं, आप अहल नहीं हैं, आपको खुद आइडिया नहीं है तो आप सारा काम ब्यूरोक्रेसी, उधर से नैब आ गई। ये जो अनसर्टेनिटी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, ये सबसे बड़ी दुश्मन इकोनॉमी की होती है, इन्वेस्टमेंट की होती है, ये आपकी तिजारत की होती है। जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे का बच्चों की तरह वो ख्याल करता है कि कहीं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी उसको फील हो जाए, वो पैसा उठा के चला जाता है। और ये सरमायाकार जो होते हैं ना, वो परिंदे की तरह होते हैं, और परिंदे अगर इंस्टेबिलिटी हो तो वो अंडे नहीं देते। तो मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क में जो इन्वेस्टर है, जो ताजर है, जो सरमायाकार है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। हम तो कहते हैं कि जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, एफडीआई खत्म हो गई, बरतानिया खत्म हो गया, स्लो हो गया, वो बाहर चला गया, प्रॉपर्टी बेच रहा है। इसलिए जो मैं आपसे पहले गुजारिश कर रहा था कि मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा, जो प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, जो जल्दी है जिनको आने की, भाई किसी मैकेनिज्म पे तो बैठ जाएं आप, किसी तरह से तो कोई डाला। कहते हैं जी नहीं जी फ्रेश इलेक्शन पे बात करें, बैठ जाओगे, इनके साथ ही बैठोगे। नजीर लगारी साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो हालात की खराबी है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी जर्नलिज्म में गुजरी, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं जिसको कहते हैं गर्म और सर्द देखे आपने, तो अब ये जो गर्म और सर्द इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा? पहली बात तो यह है कि हम थर्ड वर्ल्ड का एक मुल्क है जहां पर कानून की हुक्मरानी नहीं रही है, जहां पार्लियामेंट मजबूत नहीं रही है, जहां अदलिया में भी तमाशे हुए, जहां पर एग्जीक्यूटिव ने भी अपना काम नहीं किया और वो एक मातहत इदारे के साए में चलते रहे हैं। ये एक सूरत हाल है। जहां पर रिवाज रहा है, जहां जमहूरियत स्ट्रेंथन रही है, जहां मजबूत रही है। बरतानिया में क्या सूरत हाल है? 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो चुके हैं, थीरेसा मे से लेकर अब तक जो है वो तब्दीली का सफर जारी है, लेकिन अभी फ्रेश इलेक्शन की तरफ वो भी नहीं गए हैं। वहां पर इकोनॉमिक क्या सूरत है? 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है वहां पर, जो इन्फ्लेशन का है वहां पर। इसी तरह से इटली का, इसी तरह से फ्रांस का, इसी तरह से यूनान का, इसी तरह से स्पेन का ये सूरत हाल यूरोप में भी है कि वहां पर एक कसाद बाजारी की सूरत हाल है। आपको याद होगा कि 2010 में जो रिसेशन, चाइनीज वीजा नहीं दे रहे हैं क्योंकि लोगों को चाहते हैं लोगों को पता ना चले कि अंदर हमारी सूरत-ए-हाल क्या है। नहीं, वो जाहिर है ये एक अपनी जगह पर एक सूरत हाल है, लेकिन वो एक बहरान में है। हम इस तरह के एक और बहरान में हैं कि हमारे यहाँ एक सियासी बहरान बहुत संगीन हो गया है, और एस्टैब्लिशमेंट ने जो काश्तकारी की थी सियासत के अंदर, वो हमारे खुलकर सामने आ गई है। वो खुद ये बात अब किसी के रिकॉर्ड में लाने की जरूरत नहीं है। क्या अहलियत थी इमरान खान साहब के लिए, इकोनॉमी को संभालने के लिए कोई अहलियत थी? क्या उनके पास कोई टीम थी? क्या उनके पास मुल्क को चलाने का तरीक़ाकार था, या महंगाई कंट्रोल करने का कोई तरीक़ाकार था, इन्वेस्टमेंट लाने का कोई तरीक़ाकार था? वो चीजें नहीं हुई हैं, और ये हुकूमत भी नहीं कर पा रही है। वो इसलिए कि सियासी जो है वो स्टेबल नहीं है हमारी सियासत, इस वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है। अब अगर कभी मुल्क में स्टेबिलिटी आती है तो मैं समझता हूं कि हम बेहतर होंगे और आगे तरफ जा सकेंगे। इमरान खान ने 2011 से लेकर अब तक ये सूरत हाल अपनाए रखी है कि हुकूमत में होंगे तो अपोजिशन को नहीं मानेंगे, अपोजिशन में होंगे तो हुकूमत को नहीं मानेंगे। जो भी सूरत हाल हो उनको सिर्फ इक़्तिदार में रहना है, और जितना अरसा आप रख सकें इक़्तिदार में रखें, तो वो जो चाहें करें। ये और इच्छा और सफायत का वो भी होने के बाद अख्तियार हो तो आप हुकूमत चलाएं। ये जमहूरियत नहीं होगी, कोई और चीज होगी जो हमारे मुल्क में इस तरह से चलेगी। मेरे ख्याल में जो कुछ जिस तरह की हुकूमत बनाई गई थी 2018 में, वो मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दिन था। मैं नहीं हूं कि जनाब वो नवाज शरीफ को होना चाहिए, असद जरदारी को होना चाहिए, बिलावल को होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह जहाज चलाए गए थे, जिस तरह से भाई सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो पंजाब में नून लीग थी ना, तो उसका हुकूमत बनाने देते। ये जहाज चलाए गए थे, तो अब उन जहाजों के असरात जो हैं, हालांकि जहाज वाले चले गए, उनके असरात तो अब भी मौजूद हैं। तो अब इस मुल्क को जरूरत है इस्तेहकाम की। अगर आप इस्तेहकाम दे सकते हैं तो सुभान अल्लाह। और वो समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन से हो सकते हैं, सिर्फ मेरे आने से हो सकते हैं, मशरूत है।
अगर वो ना आए तो वो नहीं खड़े हो जाएंगे चौराहे पर, कहेंगे जी धांधली हो गई है। मैं आपको आज लिख कर देता हूं क्या इलेक्शन हो जाते हैं, आज ये अगर हार जाते हैं कोई बड़े फैसले करने पड़ेंगे हमें। लगारी साहब अगर बड़े फैसले नहीं होते तो पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। काज़मी साहब ये ना सूरत 1970 जैसी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना 1970 में बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाएं, फ्रेश मैंडेट लें, उससे मामला ठीक हो जाएंगे। और फिर इलेक्शन हुए तो उसका मैं एक सेकंड लूंगा, मैं बीच में काज़मी साहब को, और उसकी वजह यह है कि जब मेरी आदत पोलराइजेशन में जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को डैमेज होगा। नहीं, उसका नतीजा इसलिए निकला था कि भुट्टो साहब को 80 सीटें मिली थी और शेख मुजीबुर रहमान साहब को 161 सीटें मिली थी और हमारी स्टैब्लिशमेंट उस वक्त की और भुट्टो साहब ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। वो भी पोजीशन से नहीं हट रहे थे, ये भी पोजीशन से बंगाली का 2 बंगालियों का वोट एक मगरबी पाकिस्तानी के बराबर था। ये तो देखे ना ज्यादती हुई थी, जो बंदा इलेक्शन जीता था आपने उसको नहीं आने दिया। दूसरी बात ये बाइकाट कर गया था कि इलेक्शन नहीं हो सकते थे इस पाकिस्तान में, इलेक्शन नहीं हुए, ठप्पे लगाए गए थे। नुकसान पाकिस्तान का वो दूसरी एक मैं छोटी सी चीज अर्ज कर रहा हूं कि देखें 2018 के इलेक्शन में अगर प्रोजेक्ट इमरान खान था तो उसके ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल 3 साल सारी जमातें सड़कों के ऊपर फिरती रही, इनके साथ 4 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। जब हमने प्रोजेक्ट देखा ना एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ और जरदारी, उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया ना कि सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग ट्वीट नहीं करते थे। फिर जब आपके प्रोजेक्ट आते हैं तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं 1970 में वापस जाएं आप। शेख मुजीबुर रहमान जो थे ना सर, वो 2 बंदे जीत सके थे उनके मुकाबले में, और इस साइड में भुट्टो साहब ने कहा कि वो बंदा उधर जाएगा ना बांग्लादेश तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इतना सख्त मौकफ था उस वक्त, और अल्टीमेटली क्या हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। नहीं, मैं 100% एग्री करता हूं आपसे, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो ये कहा जाता है ना कि इमरान खान किसी का प्रोजेक्ट था तो नया प्रोजेक्ट बना लें, क्यों डरते हैं इलेक्शन में जाने की से। और मुश्किल फैसले, क्या मुश्किल फैसले, नैब के कानून में तब्दीली, सरकारी जहाज में अदालती मफरूर को बैठा के लेके आए कि ये जनाब मौशी साइंसदान है, कौन लेके आया है, किसकी इजाजत से वो आए। तो मतलब अवाम के शऊर की हम कितनी तौहीन करें। आजकल के दौर में, टिकटॉक के दौर में चोई साहब बातें छुपती नहीं। ठीक हो गया, ये फरमाइएगा प्राइस साहब, ये सूरत इलेक्शन अगर हो जाए तो ठीक होगी या खराब होगी? इलेक्शन क्यों हो, अगर हो गया देखे ना इलेक्शन किस वजह से हो, यानी जमूर जी की जो बात हो रही है, इलेक्शन पिछला इलेक्शन भी तो जमूर ने ही फैसला दिया था ना। बिल्कुल सही। पिछला इलेक्शन की जमूर के वोटों से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, वो क्या इलेक्टेड लोग नहीं थे? उसी 2018 के जो स्ट्रक्चर्ड इलेक्शन था या इंजीनियर्ड इलेक्शन था, उसी के नतीजे में वो लोग छोटी पार्टियां इलेक्ट होके आई थी। अगर वो उस वक्त उनको माना गया जब इत्तेहादी थे, जब उन्होंने इत्तेहाद तोड़ा तो फिर वो बुरे हो गए। ये तो डबल स्टैंडर्ड खत्म हो गया। प्राइस साहब, मैं बताऊं खासा आपने गुफ्तगू सुनी, इस सारी सूरत का हल सिर्फ एक ही है कि सारे बैठ के को मुत्तफिक का लाएअमल बना लें, फिर मुल्क चल सकेगा, वैसे नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।